अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बलाज को हटाना था, अब हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। टीवी बट का असल प्लान बेनकाब हो चुका है। इनको बहुत अच्छे से पता है। इन्होंने शायद पुलिस के चंद अफसरान के साथ मिलकर ये प्लानिंग की थी, क्योंकि पुलिस वाले बोल रहे थे कि कुछ अफसरान मिले हुए हैं। ये उन्हीं अफसरान का काम है जिन्होंने इनको कहा था कि हम जो है ऐसी गेम डालेंगे कि बाद में तुम्हें आराम से जमानत मिल जाएगी, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक दिन भी हम जेल में नहीं रहेंगे। गोगी और तीफी बट कब अदालत में पेश किए जाएंगे या अदालत से बाहर सारे मामला तय कर लिए जाएंगे। अपने भाई और वालिद के कातलों को किस तरह से डील करना है, उनके साथ क्या सलूक करना है। बलाज टिप्पू के भाई जिनकी मुद्दईयत में एफआईआर दर्ज की गई है, पहली बार उन्होंने जो है इस हवाले से कुछ कहा है। आप सबको पता है कि एक अफसोसनाक कत्ल होता है और उस कत्ल के बाद गुत्थियां सुलझना शुरू हो जाती हैं। ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं कि पैरों तले से जमीन निकल जाती है कि भाई दोस्त आपके साथ इतना बुरा सलूक कर सकता है, आपको कत्ल करवाने में मेन रोल प्ले कर सकता है, जिसके साथ सालों की दोस्ती है, जिसको जो है भाई बनाया गया था। सीआईए अच्छे अंदाज में काम कर रहा होता है, लेकिन फिर जब हमारे मुल्क में कुछ अच्छा काम हो रहा होता है, वहां पे भी उंगलियां करना, पंगे डालने की आदत है, और वो उंगलियां और पंगे डालकर रद्दोबदल की और वो काम स्टॉप हो गया। यानी कि सारा मामला स्टॉप हो चुका है। जिन्होंने अच्छा काम किया उनको साइड पे कर दिया गया। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर सब कुछ खामोशी से खत्म करने की तरफ चली जाती हैं चीजें। अमीर बलाच जी जब तक जिंदा रहा वो दुश्मनी से दूर भागता रहा। वो यही कहता था कि दुश्मनी सही नहीं है, दुश्मनी को खत्म करना चाहिए, काम पर फोकस करना चाहिए, और यही चीज उसकी कमजोरी समझी गई। लाहौर की सबसे बड़ी और पुरानी दुश्मनी होने के बावजूद बलाच का ये मानना था कि गन्स लेकर नहीं चलना चाहिए, इससे इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता। लोग ये समझते हैं कि भाई ये कोई बुडौन है, ये जो है गलत लोग हैं, बदमाश किस्म के लोग हैं, तो ये मुझे पसंद नहीं है। दूसरी तरफ एहसन शाह का कहना है, उसने तो अपनी अलग ही मंतक पेश करनी है ना। अब वो फंस चुका है। जो वो इल्जामात जो है वो बलाच पे लगा रहे हैं, बलाच ने आके उनको जो है उसको डिफेंड तो नहीं करना ना बलाच सच्चाई पेश कर सकता है ना बता सकता है। तो अब एक ऐसा बंदा जो कि खुद गद्दार है, उसको गद्दार इसलिए कहेंगे, एहसन शाह ने पीठ में छुरा घोंपा है जो सबूत पुलिस को मिले हैं एक एक चीज के मुताबिक। अब जी एहसन शाह का कहना है कि अमीर बलाच खुद को लाहौर का डॉन समझता था, अच्छा, और वो अपने सबसे बड़े राइवल तीफी बट को खत्म करना चाहता था। सबूत के तौर पे उसने कुछ ऑडियोज वीडियोस जो हैं वो दिखाई हैं, जो मुबैना तौर पे अमीर बलाच के साथ वो एसोसिएट कर रहा है, जोड़ रहा है, और वो तीफी बट के हवाले से बातें कर रहे हैं। देखिए, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है, हम सब ने देखा है कि वो किसी के बारे में, अगर आप किसी को नापसंद करते हैं, उसके बारे में जो है बात छेड़ देते हैं, उसके बाद अपनी मर्जी की बात को निकलवा के उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इतने एक साल से लगा हुआ था इस सारी की सारी गेम में, तो एक साल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है ना। एक बंदे के बाप को कत्ल किया था और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था, तो इसके लिए एहसन शाह के लिए बहुत आसान था उसके मुंह से कुछ भी निकलवाना अपनी मर्जी का। बात इंप्लीमेंटेशन की होती है। इंप्लीमेंटेशन जो है वो बिलाज जो है या टीपू ट्रका वाला की फैमिली की जानिब से नहीं किया गया, वो तो तीफी बट की जानिब से और गोगी बट की जानिब से किया गया। सबूत के तौर पे ये वही चीजें दो चार दिखा रहा है। हकीकत यह है कि अमीर बलाश ने जो अपना विजन था उसके तहत लाहौर के दो बड़े ग्रुप्स हैं, जिसमें इसरारुल हक बट और सुहेल शौकत बट, दोनों से दोस्ती कर ली थी। यानी कि वो सुकून में था, वो अपने काम पे फोकस कर रहा था। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में पहले ही ट्रका वाला ग्रुप का जो है बड़ा नाम था, उनकी ग्रिप जो है बहुत अच्छी थी, और अब कंस्ट्रक्शन के कारोबार में भी असर रसूख ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, बढ़ा रहे थे और अपने काम को मजबूत कर रहे थे। ऐसे कारोबार चलाने के लिए आपको ताकत की जरूरत होती है, आपको पैसे की जरूरत होती है। अमीर बलाच की अगर मैं बात करूं, सोच की बात करूं, जो उसके जितने इंटरव्यूज हमने देखे हैं, वो चाइना की सोच रखता था, चाइना की तरह अपनी ताकत खामोशी से बढ़ा रहा था, अपना काम कर रहा था। किसी को मरवाने के लिए उसने किसी बंदे को नहीं भेजा, मतलब भेजा होता तो कोई बंदा जिसको ये कहानी सुना रहा है कि जो है उसने इनको मरवाना था, तो मरवाया तो नहीं ना, वो लोग तो जिंदा है। तो ये एक कहानी है जिसमें ये घुमाने की कोशिश कर रहा है, और इसमें काफी हद तक जो सीआईए ने पहले बयान दिया था, देखिए अब सीआईए बातों को घुमा रहा है। सीआईए पुलिस ने कहा था कि पुलिस के अपने अंदर के कुछ बंदे हैं, बड़े नाम हैं, जो इस सारे के सारे कत्ल में इन्वॉल्व हैं तीफी और गोगी बट के साथ। अब वो नाम कहां पर गए, वो बंदे कहां पर गए? इन्होंने तो उनको पकड़ना था, अंदर से सेटल डाउन कर लिया। जो बंदे काम करे थे उनको शफल कर दिया, उनको चेंज कर दिया। नए बंदे आए हैं, वो नई जिम्मेदारियों के साथ, उनको चीजों को समझने में टाइम लगेगा या वो समझना ही नहीं चाहते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ऊपर से मुद्दा उतार दिया गया है। तो ये सारा मामला है। हालांकि सोचने की बात है
कि नून लीग जो है आखिरी बार उन्होंने ज्वाइन की थी और नून लीग के रहनुमा भी उनकी डेथ पर जो है हॉस्पिटल और उनके घर पहुंचे थे। तो मरीम नवाज साहिबा जो कि इस वक्त वजीर आला पंजाब हैं, उनको जो है कुछ करना चाहिए। ये एक टेस्ट केस है, देखना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, फिर भी ये सारे मामला जिस तरह से पुलिस खेल खेल रही है दोनों तरफ जो है, जब आप के अच्छे ताल्लुकात हों तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि वो आराम से खामोशी के साथ अपना काम कर रहा था। ये चीज़ बलाच के दुश्मनों से हजम नहीं हो रही थी और कुछ दोस्तों से भी हजम नहीं हो रही थी। तीफी भट्ट ने जी बहुत ज़बरदस्त प्लान बनाया। उसे मालूम था कि वो जो मर्जी कर ले, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करेगी, पुलिस उसको हाथ नहीं डालेगी। देख लें, पुलिस ने हाथ नहीं डाला, उसे जो है मरकजी मुलजिम ही नहीं माना जाएगा। देख लें, यही सब कुछ हुआ। गोगी भट्ट को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है, तीफी भट्ट को भी पुलिस क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है। इसी प्लान के साथ उसने हर चीज को देखा और जिन पुलिस वालों के बारे में सीआईए पुलिस ने पहले जिक्र किया था, जिनको बीच में से गायब कर दिया गया है, वो ही यकीन दहानी करवाने वाले थे कि भाई हम ऐसा ऐसा कर देंगे, तुम परेशान ना हो, और ऐसा ऐसा सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। यही प्लान था कि शूटर जब अमीर बलाच को मार देगा तो शूटर को ही मार दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब शूटर मुजफ्फर तो आकर जो है बताने से रहा नहीं कि किसने भेजा, कितने पैसे मिले, क्या मामला थे। अब तमाम केस जो है वो वाकयाती शहादतों पर मबनी है। तीफी भट्ट ने मौके पर ना वो मौजूद था, ना उसने गोली चलाई। सब गवाह और मुलजिम जो है वो अदालत में पेश किए जाएंगे, वो अपना बयान बदल देंगे। पुलिस किस तरह से जो है चीज़ों को हैंडल कर रही है आप सबने देख लिया। पुलिस के पास तीफी भट्ट को कातिल साबित करने के लिए जो भी शवाहिद मौजूद हैं, उनकी बुनियाद पर तो चंद दिन में, बल्कि 1-2 दिन में ही तीफी भट्ट को जो है वो बेल मिल जाएगी, बाहर आ जाएगा, तो फिर अपने पुराने मकासद और मामला और सारी चीज़ों को देखना शुरू कर देगा और आज़ादाना घूमना शुरू कर देगा। दूसरी तरफ बलाच टीपू के भाई अमीर मुहस्सब ने इस वक्त साफ साफ कह दिया है कि हम कोई बदला या इंतकाम नहीं लेंगे। बहुत बड़ी बात है, मैं कहती हूँ अंदर से उनको चीर के रख दिया। उनके वालिद को भी इसी ग्रुप ने कत्ल किया और उन्होंने कहा कि हमें अदालतों पे यकीन है और इंसाफ नहीं मिला। फिर उनके भाई को, उस भाई को जिसको ये अपना बाप मानते थे, ये अपना सब कुछ समझते थे, बड़ी छोटी उम्र में बलाज ने जो है अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, संभाला। और बहुत तकलीफ दे बात है कि छोटी उम्र में बच्चे जो हैं वो बाप के साए से महरूम हो चुके हैं। दोनों भाई जो हैं इस वक्त तन तनहा हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि किसको अपना माने, क्योंकि अपना ही दोस्त जो है एहसन शाह के सूरत में, ये तो एक एहसन शाह है ना। हम लोगों ने खुद कितने सांप पाले होते हैं जो हमारे साथ हमारे अपने बन रहे होते हैं। हम लोग बच जाते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं और जिनको मार देते हैं उनके लिए मिसाल बन जाते हैं। तो अक्सर ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। माँ के लिए कितनी तकलीफ दे बात है। मियाँ को, शोहर को भी उन्हीं लोगों ने कत्ल किया और बेटे को भी उन्हीं लोगों ने कत्ल किया, लेकिन फिर भी वो कहते हैं हमें कोई बदला या इंतकाम नहीं लेना, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान के सिस्टम पर आज तक इनको इंसाफ नहीं मिला, फिर भी यकीन जो है वो करके खड़े हैं। अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। लेकिन अमीर बलाच के मामू बिच्छू पहलवान का कहना है कि पुलिस जो है वो कचहरी से कब किसी को, पुलिस कचहरी से कब किसी को इंसाफ मिला है, कहाँ पे इंसाफ मिला है। ये उनके जो है ससुर भी हैं, इनकी बेटी जो है बलाच के बीवी हैं। अब आप देखें कितनी तकलीफ दे सिचुएशन है कि क्या मामला तो रहे हैं। हमने देख लिया जो है बलाच को इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पैसा है, हर चीज़ है, लेकिन दूसरी पार्टी भी पैसा लगा रही है, सपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस जो है इस वक्त खामोश है। टेस्ट केस होना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट के लिए, पंजाब गवर्नमेंट भी खामोश है, हर बंदा खामोश है। अगर हर बंदा खामोश रहेगा तो फिर इंसाफ कौन दिलवाएगा।